नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनूप राणा है और आप देख रहे हैं द इन्फॉर्मेशन टेक। आशा करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा रैम के बारे में। और दोस्तों, रैम हमारे फ़ोन के लिए क्यों ज़रूरी है और ये हमारे फ़ोन में क्या काम करती है, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी हम कोई नया फ़ोन लेते हैं तो उसमें हम सबसे पहले यही पूछते हैं कि इसमें कितने जीबी रैम है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको आगे इसके बारे में बताता हूँ रैम का क्या काम होता है। तो दोस्तों, जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं अपने फ़ोन के अंदर, तो वो हमारे रैम में ही ओपन होती है। अब दोस्तों, यदि हम कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ डेटा होता है और वो जो डेटा होता है वो हमारे फ़ोन के स्टोरेज में सेव होता है। या तो हमारे एसडी कार्ड में सेव होगा या फिर हमारे पर्सनल फ़ोन की स्टोरेज जो होती है उसमें सेव होगा। तो अब रैम का क्या काम होता है कि जो जो ऐप हम यूज़ कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं, उस ऐप के डेटा को स्टोरेज से उठा करके सीधा उस ऐप को देना जिस ऐप को हम अभी एक्सेस कर रहे हैं। और यही काम होता है रैम का हमारे फ़ोन्स के अंदर दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि रैम के अंदर कभी भी कोई ऐप नहीं रहता। जैसे कि अगर आप किसी ऐप पे काम कर रहे हो, तो जैसे ही आप उस ऐप को क्लोज़ करोगे तो उसी टाइम वो रैम क्या करेगी, उस ऐप के पूरे डेटा को क्लोज़ करके जहाँ से उसे लेके आई थी वहीं पे उसको फिर से जा कर के सेव कर देगी। यानी कि रैम के अंदर कभी भी कोई ऐप नहीं रुकता। आप जैसे कि अगर आप कोई ऐप यूज़ नहीं कर रहे तो वो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली रैम से आउट होकर के अपने स्टोरेज में खुद ब खुद पहुँचा देती है दोस्तों। शायद दोस्तों अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा कि रैम हमारे फ़ोन में क्या काम करती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज़ कीजिए दोस्तों कि आप अपने रूम में बैठ के अपने टेबल पे एक आर्टिकल लिख रहे हो और उस आर्टिकल को लिखने के लिए आपको एक बुक की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्या करते हो, आप उठ के जाते हो बुक स्टोर में, वहाँ से अपने आर्टिकल वाली बुक लेकर के अपने रूम में वापस आके अपना आर्टिकल लिखने लगते हो। अब दोस्तों, थोड़े टाइम बाद आपको क्या है, 3 से 4 बुकों की ज़रूरत पड़ती है उसी आर्टिकल को लिखने के लिए। तो आप फिर से जाते हो और वो 3-4 बुकें आप देख के बुक स्टोर से लेके आ जाते हो और अब आप अपने टेबल पे ला कर के रख देते हो। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अगर आपके टेबल पे जगह होगी तो आप उन 3-4 बुकों को आराम से रख के अपने आर्टिकल को कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो अगर वो 3-4 बुकें आपके पास रखी होंगी तो आप उसमें से तुरंत अपने आर्टिकल का जो भी पैराग्राफ हो उसको निकाल के बड़े ईज़ी तरीके से लिख के कंप्लीट कर लोगे। अब अगर आपका टेबल छोटा होगा तो आपको क्या करना होगा कि बार-बार उस बुक स्टोर तक आना-जाना करना पड़ेगा और उसी में आपको थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, जब आपका आर्टिकल पूरा हो जाता है तो आप उन बुक्स को ले जा कर के वापस से बुक स्टोर में रख देते हो दोस्तों। तो यही काम हमारी रैम का होता है। जब भी हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं और उस एप्लीकेशन को कोई भी डेटा चाहिए होता है, वो फटाफट से रैम स्टोरेज से लेके उस ऐप को प्रोवाइड कराती है दोस्तों। अब दोस्तों, सवाल ये निकल कर के आता है कि हमारे फ़ोन में कितने जीबी रैम होना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, एक बात तो आपने सुनी ही होगी कि नाखून को काटने के लिए तलवार की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। तो यही बात हमारे रैम पर भी लागू होती है। अगर दोस्तों आपका यूज़ एक नॉर्मल यूज़ है, जैसे कि आपको व्हाट्सएप, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और 1-2 अपने वीडियो की जो ऐप अगर आपको चलानी है, तो उस लिहाज से आपके फ़ोन में 6 जीबी रैम का होना काफ़ी है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर कोई ऐप में अपडेट भी आता है, तो क्या होता है कि ऐप के जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। तो अगर कल को ऐप का साइज़ बढ़ेगा, तो
आप क्या है कि रैम को नहीं बढ़ा सकते दोस्तों, फ़ोन की इंटरनल स्टोरेज को बढ़ा सकते हो अलग से एसडी कार्ड लगा करके कि, लेकिन आप रैम को कभी भी नहीं बढ़ा सकते। तो जो 6 जीबी रैम वाला फ़ोन है वो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है दोस्तों। साथ ही में दोस्तों अगर आपका काम ऑनलाइन वर्क है, आपको ज़ूम ऐप हो गया और स्विगी वगैरह ज़ोमैटो वाले जो आपके वर्किंग वाले ऐप हैं, तो उन ऐप के लिहाज से आपके फ़ोन में 8 जीबी तक रैम काफ़ी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए, अब आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो कॉल्स वगैरह भी और कई सारी चीज़ें चलती हैं। तो इन सभी चीज़ों को वर्क करने के लिए एक अच्छी रैम का होना ज़रूरी है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि मैंने जो जानकारी दी है आपको वो समझ आई होगी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अगर वो कोई फ़ोन लेना चाहते हों तो उनको भी पता चल सके कि कितने जीबी रैम वाला फ़ोन वो अपने लिए लें दोस्तों। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।